हेलो एंड वेलकम टू चार्ज अप इंडिया। मैं अभिजीत हूं आपके साथ। आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, इंपोर्टर हो या एंड कस्टमर हो। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें और अपना राय दें कमेंट में। इंडिया में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी लेने जाए तो आपको दो तरीके का बैटरी मिलेगा। हालांकि हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी होता है वो कुछ सेल्स से बनता है। फ़िलहाल दो ही सेल्स इंडिया में डोमिनेंट है, एक है लिथियम आयन सेल्स और दूसरा है लिथियम फेरस फॉस्फेट या लिथियम आयरन फॉस्फेट। दोनों ही सेल इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता, वो हम लोग मेनली चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और चाइना में भी जितने भी बड़ी कंपनी हैं उनमें से CATL और BYD सबसे बड़ी कंपनी है। उनमें से ही ज़्यादातर जो सेल्स होता है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हर जगह आपको मिलेगा इंटरनेट पर, या जिन लोग बैटरी इंपोर्ट करते हैं उन लोगों को पास भी आपको ये मिलेगा कि ये जो लिथियम आयरन फॉस्फेट या फेरस फॉस्फेट बैटरीज़ है, ये लिथियम आयन से काफ़ी ज़्यादा लाइफ साइकिल देता है। मतलब अगर लिथियम आयन का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल 1000 है तो आपको लिथियम आयरन फॉस्फेट में मिनिमम 2000, मतलब डबल आपको साइकिल लाइफ मिलेगा। और ये जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी है ये काफ़ी सेफ़ है, ज़्यादा करंट डिलीवर कर सकते हैं। ये सारी बात आपको पता है और इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं जो ज़्यादातर लोग बोलते नहीं हैं, उन्हीं बातों को मैं आपको बोलना चाहूँगा, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो बात है वो है कि एनर्जी डेंसिटी। ये लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी का जो एनर्जी डेंसिटी है वो थियोरेटिकली 160 वाट आवर पर केजी से ज़्यादा नहीं हो सकता। कुछ लोग क्लेम करते हैं 165 तक, लेकिन उससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता। तो इसलिए चाइना ये बात बहुत पहले समझ गया और ये जो लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी है इसका जो प्रोडक्शन है इसके ऊपर सब्सिडी इन लोगों ने हटा दिया। चाइना का अभी मेन एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डेंस्ड बैटरी के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि वही फ्यूचर हो सकता है। अगर ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी वाली सेल्स हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो उनका मटेरियल कॉस्ट भी कम आएगा, तो ओवरऑल सेल कॉस्ट कम आएगा और आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो सकते हैं। लेकिन ये फेरस फॉस्फेट बैटरी में आप 165 वाट आवर पर केजी के ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट हो जाता है और चाइना धीरे धीरे इसको डिस्करेज कर रहा है कि ये लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी का प्रोडक्शन कम किया जाए। अभी हम लोग अगर लिथियम आयन बैटरी की बात करें, स्पेशली लिथियम निकल कोबाल्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये केमिस्ट्री वाला जो बैटरी है इसका जो एनर्जी डेंसिटी आपको 300 से ऊपर देखने को मिलेगा, 300 वाट आवर पर केजी। तो ये लगभग डबल है लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी की तुलना में। और यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे निकल को ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो इसका एनर्जी डेंसिटी वो फ्यूचर में और भी ज़्यादा होने वाली है। जल्दी हम इसको 500 वाट आवर पर केजी तक रीच कर सकते हैं। तो जितना एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज होगा, ओवरऑल बैटरी का प्राइस और प्राइस पर किलोवाट आवर ये कम होता जाएगा। तो ऐसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में अगर प्राइस के मामले में अगर बात करें तो लिथियम आयरन फॉस्फेट लिथियम आयन के साथ कम्पीट नहीं कर सकती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, हर कोई चीज़ का एक अपना एप्लीकेशन होता है। लिथियम आयरन फॉस्फेट छोटी गाड़ियों के लिए बेहतर है जिसका रेंज कम हो। अगर रेंज कम होता है गाड़ी का तो बैटरी पैक का साइज कम हो जाता है और ओवरऑल बैटरी का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाता है। तो छोटी गाड़ियों में छोटी रेंज के लिए फॉस्फेट बैटरी फिट करना आसान है। लेकिन जो बड़ी कार है जिसका रेंज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप टेस्ला को लीजिए, 500 किलोमीटर रेंज क्लेम करता है,
तो उनके लिए ये फॉस्फेट बैटरी फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए टेस्ला लिथियम आयन बैटरी ही यूज़ करते हैं, खास करके जिसको हम लोग NCA बैटरी बोलते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि आपको फ़िलहाल मार्केट में बहुत ऐसे सप्लायर देखने को मिलेगा जो लिथियम फेरस फॉस्फेट सेल आपको बेचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो बैटरीज़ है ये चाइना से इंपोर्टेड होते हैं और चाइना में ये बैटरी लगभग 7-8 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रिक कार्स में, छोटी छोटी इलेक्ट्रिक कार्स में ये इस्तेमाल होता था, लेकिन वो यूज़ होने के बाद फिर भी उसका कुछ कैपेसिटी रह जाता है, उसको फिर रीब्रांड करके चाइना इंडिया में इस बैटरी को डंप कर रहा है और इंडिया का जो इम्पोर्टर है वो सस्ते प्राइस में इसको इंडिया में लेके आ रहा है। इसमें आपको चीप प्राइस में बैटरी तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म इंडिया का जो EV इंडस्ट्री है इसको बहुत ही नुकसान होने वाला है। सबसे पहला कि आपको ये जो साइकिल लाइफ क्लेम करते ये तो आपको नहीं मिलेगा और बैटरी आपको फुल चार्ज नहीं देगा, फुल कैपेसिटी भी आपको नहीं मिलेगा। तो जितनी जल्दी हो सके ये सेकेंड हैंड बैटरी का इंपोर्ट बंद होना चाहिए और हम लोगों को लिथियम आयन बैटरी या जो न्यू लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी है उनको इंपोर्ट करना चाहिए, तो ही ये इंडिया में सक्सेसफुल हो सकता है। तो अगर आपको क्या लगता है इस बारे में, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।